मैं कहता हूं जी, मैं ये जब एक हमारी बहन मेरे दरवाजे पर आ गई, मैं किसी से नहीं मिलता लेकिन बस मिलना पड़ा। मिन्नतें तरले कस्में कुरानें डालने लग गई कि भाई मिलो। तो मिल गया, मैं उससे अपनी बैठक में बिठाया। बैठक किसे कहते हैं पता है आपको? ये देसी गोरा लोग उसे ड्राइंग रूम कहते हैं। गोरे तो कहते हैं ना, देसी गोरा जो है यार, 20 25 30 साल पहले जिंदगी बड़ी प्यारी थी, खालस उर्दू हुआ करती थी। आप तो यकीन करें उर्दू भी भूलते जा रहे हैं ये देसी गोरों की वजह से। तो कुछ मीडिया भी बड़ा फैल गया ना, तो इंडिया में 22 25 सूबे हैं। जो भी उठता है ना, जो वायरल होता है, अपनी जबान हम तक पहुंचाता है, हम अपनी भी भूलते जा रहे हैं जी। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है जी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पर लाखों सलामतियाँ हो, खुश रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों दरूद सलाम। एक बार दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास अब एक बहन आई, सब्सक्राइबर थी, कहने लगी कि मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, क्या मुझे गुनाह तो नहीं हुआ, ये पूछने आई थी। मैंने कहा क्या गुनाह? कहने लगी कि मुझे एक बंदे ने तोहफा दिया। अब सुने, पैक तोहफा जो है, ऊपर गुड्डी कागज शागज, खूबसूरत रंगीन कागज होते हैं ना, चढ़ाकर बज़ाहिर लग रहा था एक किता है, जैसे ये दीवारों पर हम लगाते हैं ना फ्रेम वगैरह। तो एक बंदे ने तोहफा दिया, तो बच्चों ने उचक लिया उसे, हम खोलेंगे हम खोलेंगे। तो मैं अब खाना पका रही थी या रोटी पका रही थी रात की, तो तोहफा उसने दिया और चला गया वो बंदा। तो मेरे बच्चे ने वो जो तोहफा था ना, जाके मेरे बिस्तर पर मेरे सरहाने के करीब रख दिया, ऊपर सरहाना रख दिया कि दूसरे बहन भाई ना देखें। अब थोड़ी देर गुजरी, सब ने खाना खाया और मैं जनाब कहने लगी किधर है वो तोहफा? तो वो जो बच्चा था, छोटा था, 5 7 साल का, भूल चुका था कहाँ रखा है। तो बड़ा फिर उसको खफकी की, लेकिन उसने कहा कि मैं यहीं पर होगा, घर में कहाँ जा सकता है। कहने लगी सो गई। मैं सोई मैं, तो जब अब देखें वो जो किताब, वो जो फ्रेम था, पैकिंग था, उसे पता नहीं था क्या है, उसके सराहने के नीचे पड़ा हुआ है। अब जनाब कहती है कि मैं सो गई, मुझे भी नहीं पता कि मेरे सराहने के नीचे ये चीज पड़ी है, क्योंकि इतनी वो बड़ी नहीं थी ना, इतना सा चौड़ी होगी वो, इतनी लंबी, और सराहने के नीचे वो आ जाती है, पता भी नहीं चलता कई बार। तो कहती है कि सुबह जब मेरी आंख खुली ना, तो बहुत दड़ 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 दरवाजा खड़क रहा था। दरवाजा खड़क रहा था, दरवाजा खटक रहा था। जानबूझकर मैंने पंजाबी बोली है कि मैं कहूं कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। कभी तो यार कमेंट किया करो कि यार पंजाबी क्यों मारते हो। तो दरवाजा खोला तो वही जिसने तोहफा दिया था। कहने लगा पूरी रात ख्वाब देखता रहा कि मुझे कोई, जो मैं तोहफा दे के गया हूं तुम्हें, उसके अलावा भी तोहफा देना चाहिए। एक और डब्बा उसको दे के चला गया। डब्बा खोला तो उसमें 5 गिने पैसे, 1000 की दफ्तरियां थी, दस्ती नहीं होती जो 1000 की, वो 5 थी, 5 लाख रुपए दे गया। अब कहती है कि वो तोहफा किधर गया? ढूंढते ढूंढते जब उसने बेड की चादर सीधी की, जो जहां पर वो सोती थी, तो सराहना उठाया तो उसके नीचे से वो तोहफा निकला है। जब उसने तोहफा खोला तो क्या निकला, ये देखें, देख ले फिर क्या है ये, लोहे कुरानी का किता जो लोग दीवारों पर लगाते हैं, ये देखें। आया आया। कहती है कि मैं हैरान रह गई। अब यहां पर ये जो वाकया मैंने आपको सुनाया है, ये मैं क्यों ये कहानी आपको बता रहा हूं पता है? मैं एक वजीफा जानता हूं लोहे कुरानी का। ये लोहे कुरानी नजर आ रहा है, ए खूबसूरत से किते, ये मेरा भी सामने लगा हुआ है। मैं अब आपको कैसे उधर कैमरा करके दिखाऊं, इतनी इसकी बरकत होती है कि बंदा सोच नहीं सकता। और इसका मैं, अगर वो कुदरती बच्चा रख के भूल गया, सुबह उसी सराहने के नीचे रखने के सदके उसको वो बंदा 5 लाख भी दे गया, क्योंकि वो बंदा बाहर से आया हुआ था, दुबई से। काम उसका बड़ा बहुत, वहां पर अपना कारोबार करता था, मजदूर नहीं था, तो रिश्तेदार भी था, कजन वगैरह था, तो उसकी मदद कर दी। गरीब थे वो बेचारे। अब उसके शोहर बेहतरीन कारोबार कर रहा है। तो एक अमल मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोहे कुरानी का अमल है, इंशाअल्लाह ताला
आप अपनी आंखों से कामयाबियां अपनी तरफ आते हुए देखोगे। आप देखोगे कि कमरानियां हमें घेर ली हैं, हमें तूफान कर रहा है मेरी कश्ती का तवाफ। लोग कहते हैं मेरी कश्ती भंवर में है, यानी लोगों को लग रहा है कि यार ये तो तूफान में गिर चुका है, लेकिन नहीं, ये तूफान मेरी कश्ती का तवाफ कर रहा है। यानी इतनी अल्लाह ताला आपको कामयाबियां बख्शेगा कि लोगों को लगेगा यार ये तो फंसे हुए हैं, लेकिन आप दौलत भी आपको मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है, रिज़्क भी मिल रहा है। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, एक कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट करने से हमारे रिलेशन बने रहते हैं, हम आपको देखते रहते हैं कि फलां बंदे ने किया है। तो जवाब ना भी दे सके तो कोई नहीं, आपको अमल की इजाजत हो जाती है, फिक्र ना किया करें। अब कितने बंदे जवाब दे सकता है जी। चैनल है ये देखें, मौज मस्ती टीवी, बड़ा चैनल अल्लाह की अता से। इसके बाद ये स्नैनी वज़ाइफ टीवी, इसके बाद है इमरान तैर वजीफा। तो फिर कई देखें सैकड़ों कमेंट होते हैं, बंदा सबको जवाब नहीं दे पाता। कोई ज़रूरी समझे तो किसी को दे भी सकते हैं, कमेंट कर दिया करें और इस वीडियो को शेयर भी कर लें। तो दोस्तों, उसने सराहने के नीचे कुदरती उसका बच्चा रख के भूल गया, उसको 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। कितना? 5 लाख रुपया। तो अगर आप ये वजीफा करें तो कैसे करें, मिसाल मैं देता हूं। जिस कमरे में आप सोते हो ना, है जी, उस कमरे में ऊंची जगह करके लगाना दीवार पे, याद रखिएगा। क्योंकि अगर मियाँ बीवी वाले कमरा हो, बेडरूम हो, तो बंदा कभी समझ गए ना आप, फिर पाँव उस तरफ हो जाते हैं, कोई वजह भी हो सकती है। तो बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। जब आपकी ऐसे जगह पर लगाएं फ्रेम, ठीक है, हम किताब कहते हैं इसे, बाकी आप जो मर्जी कह लें, ये जो लोहे कुरानी का फ्रेम है ऐसी जगह लगाएं। ये देखें, हम सोए उठे हैं, जैसे ही हमारी इस तरह आंख खुलती है तो हमें वो नजर आना चाहिए, और जैसे ही वो नजर आए ना, है जी, आप वो अल्फाज साथ पढ़ें भी। ये देखें ना, अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये साथ आपने अल्फाज पढ़ने भी हैं, अलिफ लाम मीम, बाकी सारे आगे जो है साथ एक बार पढ़ लें और उठ कर ना इस तरह हाथों पर फूंक मार के इस तरह मल लिया करें। उसको तो 5 लाख मिला, अल्लाह आपको इतना अता करेगा, कभी किसी जरूरत ही नहीं आपको पढ़नी, कोई जरूरत आपकी कमी नहीं रहनी इंशाल्लाह। बुजुर्ग फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा सुबह ये लोहे कुरानी जो आपको नजर आ रहा है इसका दीदार करता है, सारा दिन खुशियां रिज़्क देखता है, सारा दिन कामयाबियां देखता है। लेकिन असल जो इस वजीफा है ना, ये आपको नजर आ रहा है लोहे कुरानी, इसको साथ पढ़े भी। जैसे ये पहला लफ्ज लिखा है ना, अलिफ लाम मीम, इस तरह बाकी सारे आराम से देख के पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला पढ़ के हाथों पर फूंक मार के चेहरा पर जब आप मारेंगे, आपका यानी तकदीर का जो सितारा है ना, वो बदल जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा। रिज़्क, पैसा, माल, असबाब की इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला वहां से आपको देगा जहां आपकी सोच नहीं जा सकती, अल्लाह के फजल और करम से। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह जितनी दिल की मुरादें हैं पूरी होंगी। घर में लगा लें और याद रखें बेहुरमती ना हो इसकी, ये याद रखिएगा। बेडरूम में अगर लगाएंगे तो मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला घर में रिज़्क, खुशियां, खुशहालियां, आपस में सुलह जुई है जी, खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, कोई कमी नहीं होगी। जो रिज़्क, जो पैसा, जो तुम्हारी ज़रूरियात हैं अल्लाह पूरी फरमाएगा। ऐसी आपके कारोबार में, नौकरी में अगर नई नौकरी मिली हुई तो नौकरी मिलेगी, कारोबार में कमी है तो कारोबार ठीक होगा इंशाअल्लाह, घर में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।